नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की छठी क्लास है। इससे पहले हम लोग 5 क्लास ले चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी कंप्लीट सीरीज हम पढ़ रहे हैं। 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट के नाम से, उसको जाके देख सकते हैं। सारी प्रॉफिट एंड लॉस आपके क्लियर हो जाएंगे। आज की इस क्लास में हम इस तरह के सवाल करने वाले हैं जिसमें पूछा जाता है कि दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाती है, एक को 10% लाभ पर, एक को 10% हानि पर, या कई बार परसेंटेज अलग अलग होता है, किसी को 10% लाभ, किसी को 20% हानि, तो क्रय मूल्य पूछा जाता है। कई बार इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुल 2 या 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस केस के अंदर उन सभी को हम आज करने वाले हैं। चलिए सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला टाइप है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उन दोनों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट की हानि हुई। तो पहला टाइप है जिसमें दिया हुआ है कि कोई भी 2 समान है, कोई भी 2 वस्तु यदि इक्वल मूल्य पर बेची जाए, इक्वल उसका सेलिंग प्राइस हो, ध्यान रखना, और उसका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर हो, जिसमें इसमें दिया हुआ है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट क्या दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो जब इक्वल मूल्य पर समान बेचा जाए कोई भी 2 वस्तु, जैसे इसमें दिया हुआ है कि 2 टीवी सेट समान मूल्य पर बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है ये दिया नहीं है इसमें, लेकिन एक पे 20% लाभ होता है, एक पर 20% हानि होती है। प्रॉफिट एक पर 20% और एक पर 20% लॉस। तो जब कभी भी समान प्रॉफिट या लॉस हो, समान मूल्य पर वस्तु बेची जाए, तो इस तरह के केस में हर कंडीशन में लॉस होता है। ये ध्यान रखनी है। क्या होता है कि जब कभी 2 वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए और उनका प्रॉफिट परसेंट एक पर और दूसरे पर लॉस परसेंट इक्वल हो, तो उस केस में हमेशा आपको हानि होगी। अब हानि कितनी होगी, लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, तो इसको ध्यान रखना। लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो है x²/100। अब इसका क्या मतलब है, x² का मतलब, x² के यहाँ मतलब है कि जो भी परसेंटेज दिया है, तो मैंने कहा परसेंटेज बराबर ही है 20%, तो आपको क्या करना है 20 का स्क्वायर और बटे 100। 20 का स्क्वायर होता है 400 और इसको 100 से भाग करोगे तो ये 2 जीरो खत्म होगा। इसका मतलब 4% की हानि होगी। यानी ये जो फॉर्मूला है, ध्यान रखनी है आपको, ये तब यूज होगा जब 2 वस्तु समान मूल्य पर बेची गई हो और दोनों का प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल है। एक को 10% लाभ तो दूसरे पर 10% हानि पर बेची जाए, यानी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों इक्वल हो, तो आप इस फार्मूला का यूज करके, और इस फार्मूला में एक और ख़ास बात है कि इस तरह के केस में हमेशा लॉस होता है जब कभी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल दिया हो। क्लियर हो गया। तो आपके लॉस परसेंट कितने आ गए, 4%, यानी कि 2 टीवी सेट को जब वो बेच रहा है तो कुल मिलाकर उसे 4% की हानि होगी। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं और कुछ और प्रश्न को करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपये प्रति दर से बेचता है, उसे एक पर 12% लाभ और दूसरे पर 12% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब मैंने क्या दिया हुआ है कि 2 हेलमेट बेचता है। कितना बेचता है, ये 2 हेलमेट बेचता है, ठीक, 2 हेलमेट बेचता है, प्रत्येक को, यानी एक को बेचता है 1232 के हिसाब से, प्रत्येक को प्रति दिया हुआ है, यानी एक 1232 का बेचता है और 2 ये बेचता है। ध्यान रखना, इसका मतलब एक 1232, एक 1232। क्वेश्चन कहता है कि एक पर उसे 12% का प्रॉफिट हो रहा है और एक पर उसे -12% लॉस हो रहा है। ये ध्यान रखनी है। मैंने माइनस और प्लस लिख दिया ताकि आप समझ जाएं कि एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट। तो आपने देखा है कि 2 वस्तु है, समान मूल्य पर बेची भी गई है, एक पर 12% लाभ, एक पर 12% हानि, यानी ये भी दोनों इक्वल है। तो इस केस में मैंने आपसे बताया कि हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x²। अब x² का मतलब है, इसका मतलब है कि इसका परसेंटेज का स्क्वायर, तो परसेंटेज का स्क्वायर करोगे आएगा 144, 144/100 करोगे, यानी 1.44% की हानि होगी, लॉस होगा इस केस में। ये आपको समझनी है। यही होगा आपका आंसर, 1.44% का लॉस होगा। क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए
अगर ये क्वेश्चन आप समझ आ गए हैं तो अब बात आती है कि जब कभी परसेंटेज अब अलग अलग दिया हो, जैसे अब लाभ परसेंट कुछ और दिया हो और हानि परसेंट कुछ और दिया हो, उसको कैसे करेंगे, आइए अब उसको समझते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न टाइप 2 क्वेश्चन चेंज है। प्रश्न यह है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 962 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरी पर 26% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। यानी ऊपर वाला लाइन यही है कि दो वस्तु बेचता है, प्रत्येक को 962 में बेचता है, ठीक है। दो वस्तु बेचता है, अभी भी दो वस्तु की ही बात हो रही है। दो वस्तु बेचता है और दोनों को प्रत्येक को 962 में बेचता है। 962 रुपये प्रति बेचता है, यानी एक वस्तु 962 का बेचता है, दो वस्तु टोटल बेचता है। समान मूल्य हो गया, 962 को बेच रहा है प्रत्येक को, इसका मतलब समान मूल्य पर बेच रहा है। अब क्वेश्चन इसमें अलग क्या है, अलग ये दिया हुआ है कि एक पर उसे 30% लाभ हो रहा है, एक वस्तु पर उसे 30% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी पे उसे -26% यानी कि 26% का लॉस हो रहा है। अब आपको बतानी है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, इस वस्तु पर कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब इस तरह के सवाल कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए समझिए। तो सबसे पहले आपको ये समझनी है कि 962 रुपये में बेच रहा है, एक पर 30% प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान रखना यहाँ माइनस लिखा गया, 30% प्रॉफिट हो रहा है, पहले पे 30% प्रॉफिट। अब ये बेच रहा है 962 पे, तो 962 में बेचने का मतलब है कि पहले को अगर ये बेचेगा, एक को 962 में बेच रहा है, इसका मतलब एक को 30% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 962 में ही बेच रहा है। सॉरी माफ़ करना, गलती हो रहा है बार बार, यहाँ 962 पे बेच रहा है लेकिन 26% का लॉस हो रहा है। तो आपको क्या समझनी है कि हानि या लॉस परसेंट समझनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, 30% जब लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब 130% की वैल्यू क्या है, 962 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, पहले यहाँ से ये निकालना। तो 0 से 0 कट गया, 13 से काटिए, 13 5 65, 63 है, 91 आ गया, 5 आ गया, 13 का 52, ये आ गया 740 रुपया। यानी पहले वस्तु का CP आ गया, ये मैंने 100 से गुणा करके क्या निकाला, पहले वस्तु का CP आ गया आपको कितना, 740 रुपया। उसी तरह से दूसरे वस्तु का CP निकालेंगे। ये जो बेच रहा है वो उस पर 26% का लॉस हो रहा है। तो 26% लॉस का क्या मतलब है, 26% लॉस का मतलब है कि उसने वो वस्तु को 74% में बेचा है। तो 74% की वैल्यू 962 है, 100% निकाल दो, इसका विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 100 से आपने 100% नहीं निकालना है, प्रतिशत एक प्रतिशत खत्म हो जाएगा और इसको जब गुणा करोगे तो कितने बार में आ जाएगा, 8 से गुणा करोगे, 18 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 से 72, 18 से 26 से ज़्यादा हो जाएगा। 13 से करो, 13 से करो, 13 का 52, 13 हाँ 13 से ये कट जाएगा, 13 बार में 74 से, तो ये हो गया 1300। इसका मतलब इसका CP कितना आ गया, तो दूसरे का है, दूसरे का CP आ गया 1300 रुपया। तो दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया। अगर मैं इसको और इसको जोड़ लूँ तो कितना हो गया दोनों का CP, दोनों का CP हो जाएगा, ये हो गया 13 7 20 20 40। और दोनों का सेलिंग प्राइस कितना है, एक प्रत्येक का कितना है 962 है, तो 962 गुना 2 करूँगा तो आ जाएगा 4, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1924। अब कॉस्ट प्राइस दोनों का 2040 पड़ रहा है और दोनों को बेच रहा है 1924 में। इसका मतलब क्या हो गया कि उसे लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंट निकालना है। तो अब लॉस कितने का हुआ ये देख लीजिए, लॉस कितने का हुआ, तो लॉस आप देंगे कि सर 116 रुपये का लॉस हुआ। यदि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 116 रुपया। अब 116 रुपये का लॉस हुआ है कितने पे, 2040 पे। यानी आप यहाँ लॉस परसेंट निकालेंगे जब, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है, ये हमने पढ़ा है। तो हानि की कितना है, 116 बटे 2040 पर है गुना 100, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 5 20, 4 एक बार में, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 9 36, ये आ गया कितना 290/51। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए, अगर इसको 50 मान लें, इसको 290 रहने दें, तो 50 से भाग दो तो कितने बार में जाएगा, 5 5 25, और 6 बार में ले जाओगे तो
मैं कह रहा हूँ 50 गुना 6 ले जाओगे तो आ जाएगा 300, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 290 है, इसका मतलब 5 बार में जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ हानि होगी, आपको ये समझनी है। तो 5 पॉइंट समथिंग अगर ऑप्शन में देखते हैं तो सिर्फ एक दिया हुआ है, 5.7% लॉस हो रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन है, इसलिए ये 5.7, आपको आगे करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ 5 पॉइंट लॉस में देख लो, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि 5.7% का उसे लॉस हो रहा है, यही हो गया आपका आंसर। 5.7% का उसे हानि होती है। अब ये अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। देखो क्या करना है, मैंने इतना जो लिखा है इस सब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको देखने में लग रहा हो यार कितना लेंदी क्वेश्चन है, बिल्कुल लेंदी क्वेश्चन नहीं है। देखो समझनी क्या है, मैं सिर्फ यहाँ लिखने की वजह से ताकि आप समझ सकें मैंने लिख दिया कि भाई दो वस्तु प्रत्येक को 962 में बेच रहा है, तो प्रत्येक को जब 962 में बेच रहा है तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आप देखते हैं कि दोनों का कितना हो जाएगा, 1924 हो गया। अब मुझे दोनों का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी तो क्रय मूल्य और सेलिंग और विक्रय मूल्य पता हो तो वहाँ से लाभ या हानि निकल जाएगी हमें। तो हमें क्या पता चल गया, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि एक वस्तु को जब 962 में बेच रहा है तो 20% लाभ हो रहा है। 30% लाभ का मतलब कि इसको 130% में बेचा है, तो 130 की वैल्यू दिया हुआ है, 130 की वैल्यू 962 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आ गया 740, यानी पहले वस्तु का जो CP है वो 740 है। उसी तरह से दूसरे को जब 962 में बेच रहा है तो 26% का उसे लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो 74% पे 962 रुपया के हिसाब से बेचा है, तो 74% 962 है, तो 100 क्या होगा, तो 74 से को भाग दिया, 13 बार में गया, ये आ गया 1300, यानी कॉस्ट प्राइस आ गई इसकी 1300। इन दोनों की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, इन दोनों की कॉस्ट प्राइस हो गई 2040 और दोनों की सेलिंग प्राइस 1924। इसका मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से कम है उसका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जो कम है इसका मतलब नुकसान में हो तो लॉस होगा, ये तो बात क्लियर होगा। तो यहीं से दो ऑप्शन तो यहीं बाहर हो गए जो प्रॉफिट परसेंट दिखा रहे हैं। अब आपको लॉस परसेंट निकालने के, लॉस परसेंट कितना होगा, तो हानि प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। हानि यहाँ से देखा, हानि देखा तो 116 आया, तो 116 बटे 2040 गुना 100, यहाँ से करोगे ये आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 5.7, यही हो गया 5.7% हानि, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, अगर समझ नहीं आया हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल धैर्य से काम लीजिए, समझ आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने % की लाभ अथवा हानि हुई है। यानी कि 10,384 में दो वस्तु बेची गई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या क्या, दो वस्तु का 10,384, ठीक, 10,384। एक पर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक पर 18% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर 12% का लॉस हो रहा है, ठीक। अब आपको 12% का लॉस हो रहा है, अब आपको बतानी है कि इसका अगर इतने में बेच रहा है, एक प्रॉफिट एक लॉस पे, तो उसका टोटल धंधा में जब ये दोनों को बेचता है तो उसे लाभ होता है या हानि होती है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का सेलिंग प्राइस तो आपको मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो, लेकिन हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का क्या तरीका है, तो 18% लाभ पर जब बेचा है, इसका मतलब इसको 10,384 की वैल्यू कितनी है, 118% है। 18% लाभ का मतलब क्या है, 118 रुपये में बेचा है, तो 118 की वैल्यू 384 है। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। 100 क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 9 18, 2 पचे 10, 2 एक बार में, 2 9 18, 2 दूना 4। अब 59 से ये काटना है, तो अब देखिए जब इससे भाग देंगे ना तो ये टोटल 88 बार में आपका कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8800 रुपया आ गया पहले का कॉस्ट प्राइस। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8800 रुपया। उसी तरह से ये दूसरे का ले लीजिए, 10,384 जो है वो 12% लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 88% है। कोई भी वस्तु 100% होती है, 12% लॉस में बेचा गया, यानी 88% में बेचा गया। 88 की वैल्यू 3,1084, 100 होता है क्रय मूल्य, 100 से गुणा कर दीजिए। अब क्या करेंगे, अब 11 से भाग दीजिए, 11 वाट होता है 88, 11 से भाग दीजिए, 11 9 99, 4 बचा, 11 चौक 44, 11 चौक 44। अब 8 से काटिए इसको, 8 से काटेंगे तो 8 एक बार में, 1 बचा, 8 एक बार में, 8 टाइम 64, ये आ गया
800 रुपया। ये दूसरे का CP आ गया। अब दोनों के CP आ गए, एक इतना CP है, एक इतना CP है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल CP मिल जाएगा 11 800। 0 0 6 8 1 9 1 10 की 0, ये आ गया 8 1 9 1 10 की 0, ये आ गया 2, ये आ गया 20,600 रुपया। अब 20,600 आ गया इनका क्रय मूल्य, और यहाँ इनकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 8 16, 3 3 6 1 7 0, और ये क्या 2, ये आ गया 2,768 रुपया। तो आपको 168 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये सेलिंग प्राइस है ना, दोनों की सेलिंग प्राइस है 20,768, दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई 20,600 रुपया। इसका मतलब यदि इस कॉस्ट प्राइस में से इस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, इनको घटाओगे यदि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, तो ये आ जाएगा 168 रुपया। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्योंकि प्रतिशत पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य टोटल कितना है, ये है 206 100 और गुना आ गया 100, 2 0 से 2 0 खत्म। अब 168 में यदि 206 से भाग दोगे तो ये लगभग पॉइंट, क्योंकि 168 छोटा है तो पॉइंट जाएगा तो एक 0 आ जाएगा, इससे जब भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो 206 है, यहाँ 1680 हो रहा है, यानी 0.8 से भाग दोगे, 200 मान लो इसको, तो 8 दूना 16 होगा, और यहाँ 6 है तो 6 8 6 48 होगा, यानी 1648 होगा, ये 1680 है, यानी 8 बार में जाएगा, 8 हो गया, यानी 0.8% का प्रॉफिट होगा, ये हो गया आंसर आपका। क्लियर हो गया, 0.8% का प्रॉफिट होगा, इस तरह से आपका आंसर आ गया है। तो ये दो टाइप आप समझ गए, जब कभी भी आपके प्रॉफिट परसेंट अलग अलग हो या लॉस परसेंट, और जब दोनों समान हो, तो दोनों समान हो तो उसके लिए तो आपको मैंने फार्मूला बता दिया, क्या बताया था, ध्यान रखिए उस फार्मूला का, बहुत इंपॉर्टेंट है, x² बटे 100 जब कभी विक्रय मूल्य समान हो दो वस्तु का, और उनमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछा है, तो उस केस में हमेशा लॉस होता है जब कभी भी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल हो, तो इस फार्मूला से निकालते हैं आप। और दूसरा तरीका है कि जब अलग अलग दिया हो तो दोनों का विक्रय मूल्य आपको पता होता है, दोनों का क्रय मूल्य निकालना पड़ता है, और क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर आपको लॉस या हानि परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा तीसरा टाइप पे। तीसरा टाइप किस तरह का प्रश्न है उसको हम समझते हैं। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें भी विक्रय मूल्य तो समान है, अलग अलग लाभ परसेंट दिया है, लेकिन क्रय मूल्य निकालना है, एक का दिया हुआ है दूसरे का निकालना है। कैसे करते हैं इसको, आइए पहले समझ लेते हैं। इसमें भी दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस दोनों वस्तु का इक्वल है। क्लियर है, दोनों वस्तु का इक्वल है। पहले को वो 20% लाभ पर बेचता है, मान लो इस वस्तु को वो 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है। क्लियर हो गया, पहले को 20% लाभ और दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है। अब आपको पता करनी है कि एक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपया, इसका क्रय मूल्य कितना है 10,000 रुपया है, और इसका क्रय मूल्य आपको बतानी है, इसका CP आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, इसको सब कुछ भुला दीजिए आप, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, CP1 बटे CP2। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस पहले का बटे कॉस्ट प्राइस दूसरे का, बराबर कर देना है सेलिंग प्राइस 2 का परसेंटेज बटे सेलिंग प्राइस 1 का परसेंटेज। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहला कॉस्ट प्राइस कितना है, ये दिया हुआ है 10,000 रुपया, पहला कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपया, दूसरे का कॉस्ट प्राइस इस तो आपको निकालनी है, तो ये कॉस्ट प्राइस आपको दूसरे का निकालना है। अब दूसरे का सेलिंग प्राइस देनी है परसेंटेज में, तो सेलिंग प्राइस 25% लाभ पर बेचा है, तो ध्यान रखना 125% पे वस्तु को बेचा है। सेलिंग प्राइस लिखना है ना, यानी 125% पे वस्तु बेचा है, 25% प्रॉफिट दिया हुआ है ये, लेकिन जब ये बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 125%, तो परसेंटेज में वैल्यू लिखनी है सेलिंग प्राइस की, और बटे दूसरे का सेलिंग प्राइस।
20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120 लिखनी है। ध्यान रखना, अगर लॉस हो तो 100 में से घटा के लिखना है। अगर 25% लॉस होता तो मैं यहाँ 75% लिखता, अगर यहाँ 20% लॉस होता तो मैं क्या लिखता, 80% लिखता। अब क्या करना है, अब परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, इसको काटेंगे तो 25 वाटे होता है 1000, ये गया 80, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 और गुना ये 120, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये गया 12 वाटे 96, 96 रुपया हो गया इस दूसरे का कॉस्ट प्राइस। यही हो गया आपका आंसर। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला है, ये है CP1 अपॉन CP2 बटे सेलिंग प्राइस 2 बटे सेलिंग प्राइस 1 परसेंटेज में। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखनी है। इस तरह के एक और प्रश्न करते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरी पर 25% लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 रुपये की खरीदी गई तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। अब देखिए इस ट्रिक से, एक फार्मूला से कैसे कितना आसान तरीके से इस वस्तु को कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या मैंने बताया था, CP1 अपॉन CP2 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 परसेंटेज बटे सेलिंग प्राइस 1 का परसेंटेज। अब CP1 कितना दिया हुआ है, यानी पहला कॉस्ट प्राइस दिया है 6250 रुपया, दूसरा आपको निकालनी है CP2 निकालनी है। दूसरा सेलिंग प्राइस कह रहा है कि दूसरी पर 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ का मतलब है कि 125% पे वस्तु बेचा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है, परसेंटेज वैल्यू सेलिंग प्राइस का कितना है 125%। दूसरा सेलिंग प्राइस, पहले का परसेंटेज वैल्यू कितनी है सेलिंग प्राइस में, तो वो है 20% हानि, इसका मतलब वो 80% पे वस्तु बेचा है। तो ये खत्म हो गया। 125 से जब इसको काटोगे तो 125 से 5 बार में होता है 625, ये आ गया 50। अब CP2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो CP2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 और गुना 80 इक्वल टू आ गया 4000 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आपको निकाल लेनी है, इतना करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार यहाँ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।